अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी परदेश में रहने वाले लोगों के दिली जज्बात से जुड़ी है। लेकिन आज की कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वाइफ मुझे कहने लगी कि ये शर्ट मैंने रखनी है। मैंने कहा कि तुम क्या करोगी, पहनोगी, तुमको आएगी, ये बहुत बड़ी है तुमसे। इसने मुझे कहा कि इसमें से आपकी खुशबू आती है, मुझे आपकी खुशबू चाहिए। हम जितने दिन साथ रहे वो मुझे इधर परफ्यूम कुछ भी लगाने नहीं देती थी। वो मुझसे कहती थी कि मुझे आपकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे आपकी खुशबू दीवाना बनाती है। और मैंने परफ्यूम लगाना तर्क कर दिया। आखिरकार जाने वाला दिन भी आ गया। मैं एयरपोर्ट में इसको बहुत देर तक अपने साथ लगाए खड़ा रहा। फिर बाकियों से मिलकर आखिरी बार इसको रुखसार पर बूसा दिया और इसके बाद मैं इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ चला गया। बोर्डिंग पासपोर्ट सब करवाने के बाद मैंने वेटिंग एरिया में बैठा सोच रहा था कि ओवरसीज बनने के कितने नुकसानात हैं। हमेशा इंसान मेहमान बनकर अपने मुल्क में आता है, मेहमान बनकर रहता है और फिर वापस चला जाता है। बच्चों की तवज्जो, बच्चों का प्यार सब बढ़ जाता है। मेरा एक भतीजा था, मेरे से खूब दोस्ती थी इसकी। जब मैं मुल्क से बाहर गया तो कुछ दिन याद करता रहा। वापस आया तो इसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब ये हाल है कि मुझे दिलचस्पी ही नहीं रही और अब मेरी बेगम अच्छा जल्दी आने की कोशिश करूंगा, वरना इसको भी वहाँ बुला लूंगा। लेकिन एक औरत को बाहर लेकर जाना आसान काम थोड़ी है। अगली छुट्टी पर मुझे जल्द आना पड़ा क्योंकि मेरी बेटी हुई थी। हमने सोच रखा था कि अगर बेटी हुई तो इसका नाम मेहताब रखेंगे और अगर बेटा हुआ तो खुद ही नाम रख लेना। पहले बीवी की उदासी थी, अब छुट्टी से वापसी पर बेटी की भी रही। अगली बार मेरी 2 साल बाद वापसी हुई। अभी तक इनको अपने पास बुलाने की तरतीब ही नहीं बन रही थी। कुंबा भी बढ़ रहा था और जिम्मेदारियां भी। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े हो गए। मेरी बेगम की तवज्जो और मोहब्बत दोनों बढ़ गई, बल्कि इसका झुकाव बच्चों की तरफ ज़्यादा था। मैं बस शनाख्ती कार्ड की हद तक ही ज़रूरी रह गया था और जब मैं पैसे भेजता था तब तक ही मुझे अपनी बेगम की मोहब्बत फ़कत पहले 2 माह ही मिली, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर बच्चों में तकसीम हो गई। मैं अपने बच्चों को वहाँ ना बुला सका। मुश्किल हो गया था मेरे लिए, हर चीज़ महंगी भी हो गई थी। 20 साल के बाद मेहताब की शादी हो गई। फिर बेटा पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। एक बेटा और सबसे छोटी बेटी पाकिस्तान में ही पढ़ रहे थे। 30 साल बाद जब मेरी मुस्तकिल वापसी हुई तो सब कुछ बदला हुआ था। मेरी बेगम साहिबा अब पोतों और नवासों की तरफ ज्यादा ध्यान देती थी और मैं कमरे में सोफे पर बैठा इसे देखता रहता कि कभी ये फारिग हो और मुझसे पूछे और मैं इसको सब बातें बताऊं जो मैं इससे कभी नहीं कह सका, जो इतने साल मैंने अपने दिल में संभाल कर रखी थी कि वक्त ही ना मिला। ओवरसीज़ की ज़िंदगी भी अजीब होती है। हमेशा परदेसी बनकर रहना होता है। अपना सुनहरा दौर तो अकेले सफ़र में ही गुजर जाता है, ना बड़ों की खिदमत और इस वक्त जब इनकी हमारी ज़रूरत होती है और ना बच्चों का प्यार मिलता है, ना खुशी और ना किसी गम में शिरकत, ना कोई हमारा सोशल नेटवर्क, बस काम और पैसा मुल्क में भेजना। ये भी अजीब सज़ा होती है और अब तो सब कुछ बदल गया है। मुझे लगता है कि अब इन मोहब्बतों के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।